Welcome viewers, you are watching Pit Stop, and as you have guessed by now, I'm sure, this is the Independence Day special. Tata has had a very complex but also very colorful and beautiful history. It all started with one really iconic man, J.R.D. Tata. In 1945, he dived into the world of steam locomotives, and in 1948, he gave us Air India, which is now the national carrier. But we are not really going to talk about steam locomotives or the aviation history of Tata, because we are going to talk about vehicles, commercial vehicles, and now personal vehicles, passenger cars and all that. But let me not go on about the history of Tata Motors, because we have a couple of great experts, a historian, an automotive journalist who's been there, seen that, and this is what they have to say about Tata's glorious history. आज पूरी ऑटो इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स एक जाना माना नाम है। जहांगीर रत्नाभाई दादा भाई टाटा ने 1945 में इसकी शुरुआत की। ये एक भारतीय एविएटर थे। टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को 1913 के इंडियन कंपनीज एक्ट 7 के तहत रजिस्टर किया गया। देखिए, टाटा इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था शुरुआत में, टाटा स्टील जो कि पायनियरिंग प्रोडक्ट था, बड़ा इन्वेस्टमेंट था। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा एक इंडियन एंटरप्रेन्योर द्वारा। और उसके बाद फिर लोकोमोटिव्स उन्होंने बनाया, टाटा लोकोमोटिव्स, और वो टेल्को हुआ। लेकिन जो रतन टाटा हमेशा चाहते थे कि ऑटोमोटिव सेक्टर में आए, तो फिर उन्होंने मर्सिडीज़ के साथ टाई अप किया, और फिर मर्सिडीज़ ट्रक लेके आए 1950 के दशक में। और जो टाटा ट्रक था वो महत्वपूर्ण ट्रक हुआ। ये कंपनी 1958 में इंडियन डिफेंस से एसोसिएट हुई, जिसने इसके भविष्य को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। देखा जाए तो टाटा ग्रुप का डिफेंस से नाता 1940 के जमाने से है, जब ये ग्रुप दूसरे विश्व युद्ध में अपना सहयोग देने के लिए आर्म्ड स्टील की सप्लाई करता था। टाटा मोटर्स ने व्हील आर्म्ड कैरियर यानी ACBIP का भी उत्पादन किया, जिसे ब्रिटिश इंडिया के वक्त में इंडियन पैट्रन के नाम से जाना जाता था। आज टाटा मोटर्स के कई प्रोडक्ट्स मिलिट्री के अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक के आर्म्ड और यहाँ तक कि इनमें फ्रंटलाइन कॉम्बैट व्हीकल्स भी शामिल हैं। जहांगीर रतन भाई टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के पद को छोड़ दिया। उन्होंने जमशेद जी रतन टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसी साल कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए पैसेंजर्स व्हीकल्स के क्षेत्र में कदम रखा और टाटा शियरा को लॉन्च किया गया। टाटा ने इसी के साथ 1992 में स्टेट को लॉन्च किया, 1994 में सुमो और 1998 में सफारी को बाजार में उतारा। देखिए, उस दौरान वो टाटा सियरा के साथ आए, जो कि छोटा SUV था, 1988 के बेसिस पर बना था, और पैसेंजर व्हीकल में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और सियरा एक शानदार गाड़ी थी, और इलेक्ट्रिक विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, और वो ऐसा लग रहा था कि वो अलग है। और एक टाटा शानदार एक लाइन लेकर आए, गिव योर स्टाइल अ ड्राइव। ऑटो इंडस्ट्री 1995 में आए, और 98 भी काफ़ी महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि ऑटो एक्सपो 1998 ह्यूंडई ने सेंट्रो लॉन्च की थी, और एग्रेसिव प्राइसिंग हुई थी, और इससे मार्केट हिल गया। और उनके साथ देवो के माटीज, और टाटा मोटर का इंडिका, और जो हैचबैक से जैसे मारुति 800 एक मॉडल है, और अब कई मॉडल्स हैं, क्योंकि जो प्राइस जो था लोअर था, कंज्यूमर मार्केट काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए हैचबैक्स उससे गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा है।
80% हैचबैग्स हैं इंडिया में। इंडिका ने जो ऑफ़र किया काफ़ी स्पेस था और इंडियन फैमिलीज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगेज होता है, लोग हैं और कहते हैं 4 या 5 सीटर, वो 8 सीटर हो जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और लगेज भी। तो इससे फ़ायदा हुआ। इंडिका ने एक पर्सनल सेगमेंट, टैक्सी सेगमेंट भी। टाटा मोटर्स ने इनोवेशन को अहमियत दी, कंपनी और देश के लिए कई जिम्मेदारी भी निभाई। उन्होंने कहा ये आप सैचुरेटेड है, लेकिन रतन टाटा का पर्सनल डिज़ायर था, जब उन्होंने मुंबई रेस में देखा तो उन्होंने एक गाड़ी बनाने की बात की, एक ऐसी गाड़ी जिसमें 4 व्हील थिंग हो, और नैनो जो है एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। जो कॉन्सेप्ट है वो बूट ऑफ फ्रंट, काफ़ी जगह है अंदर, और मुझे लगता है कि जो इंटीरियर्स हैं वो अच्छे थे और प्रैक्टिकल था, और जो प्राइसिंग था अच्छा था। लेकिन यहाँ पर कमी जो है मार्केटिंग में आए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीप थे। अभी कोई नहीं सोचता कि एक गाड़ी जो है चीप कार है, वो चाहते हैं कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिले। क्या दाम हो, देखिए 2 लाख है आप, या 20 करोड़, आप ये सोचना चाहते हैं आपने जो आपके पास जो है वो प्रीमियम है, और वो मैसेज जो है कम्युनिकेट नहीं किया गया था जब बेचा गया था। नैनो की गलती वहाँ पर थी। रतन टाटा की मेजर ड्रीम थी, और ड्रीम अच्छा था, अगर मार्केट प्रॉपरली किया था तो वो अलग ही होता था। जैगुआर लैंड रोवर अधिग्रहण के साथ ही टाटा मोटर्स को तकनीकी प्रेरणा मिली। पिछले 7 या 8 साल में एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिला। एक हाई रिफाइंड और कॉम्पिटेंट गाड़ियाँ जो हैं, और वो बिल्कुल अलग थे, और ये मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है, और जैगुआर लैंड रोवर में भी लिया गया। और फोटो टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में ही नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी है। Let us talk about Mahindra, a company that was formed in 1945 and was a steel trading company initially called Mohammed and Mahindra, but later became Mahindra and Mahindra, and we'll tell you why. It wasn't until the automotive business, however, that the company started to gain a lot of popularity. Now Mahindra is very diversified. It exists not only in the technology space, the agriculture space, the defense space, or the automotive space, but a lot of other spectrums as well. दो पहिया वाहन से लेकर भारी व्यावसायिक गाड़ियों तक, और विश्व के सबसे बड़े ताकतवर इलेक्ट्रिक हाइपरकार तक। जी हाँ, हम यहाँ पर जर्मन और जापानी ऑटोमेकर की बात नहीं कर रहे, हम घर के ही इंडियन मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लगभग हर सेक्टर में अपनी जगह बनाई। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, देश में ऑटो सेक्टर की एक बड़ी कंपनी और विश्व में सबसे बड़े ट्रैक्टरों में शुमार। महिंद्रा और महिंद्रा के यहाँ तक पहुँचने के पीछे लंबा सफर रहा है। देखिए, महिंद्रा एक दिलचस्प कंपनी है। काफ़ी लोग जो नहीं जानते वो ये है कि मोहम्मद एंड महिंद्रा, M&M, मोहम्मद एंड महिंद्रा, और देखिए 40s, लेट 40s जाना होगा देखने के लिए। मोहम्मद और JC महिंद्रा, जो कि आनंद महिंद्रा उनके पोते, और KC महिंद्रा ने ये कंपनी फॉर्म की। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी थी। मोहम्मद ने वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, दिलचस्प बात है। और फिर उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। महिंद्रा, मैं यही कहूँगा कि मैन्युफैक्चरर थे वो पहले, सेमिला, आर्मी जीप्स, और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद, हालांकि वो पहले भी काम कर रहे थे। जो जीप थी वो एक्रोनिम है 2GP, जनरल पर्पस, और वो GP जीप हुआ। तो इसलिए
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो जीप है, और फोर्ड ने भी जीप्स बनाए थे, लेकिन ये तेज़ फास्ट फॉरवर्ड व्हीकल है, कैसे उस ट्रूप्स को आगे ले जाते हैं जल्द से जल्द, और इससे मल्टीपर्पस व्हीकल भी खुला, और देखिए यूटिलिटी व्हीकल साबित हुआ, जो किसी भी टेरेन में जा सकते हैं और वापस आ सकता है। और वो मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने ट्रैक्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ भी वो मिले। और इंजीनियरिंग की बात करें तो उन दोनों के इंजन्स हैं, स्टीयरिंग है, और सोफिस्टिकेशन है, डिज़ाइन भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की बात करें तो वो अलग था। तो महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी बनी जल्द से जल्द। सह संस्थापक कैलाश चंद्र महिंद्रा के निधन के बाद केशव महिंद्रा कंपनी के दूसरे चेयरमैन बनाए गए। उसी साल जॉइंट वेंचर के तहत इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी एंड वोल्टस लिमिटेड के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इसमें 3500 ट्रैक्टर के उत्पादन के लाइसेंस को मंजूरी मिली। 1965 में महिंद्रा ने मझगांव की अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया और फिर कांदीवली में एक प्लांट को लगाया, जो यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर्स में उसके कारोबार को मजबूत करने के लिए था। 1983 में ये भारतीय ट्रैक्टर बाजार का लीडर बन गया। महिंद्रा ने जल्द ही एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी ब्रांच तैयार की और फिर एलसीवी और अपने ऑपरेशंस को ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर से अन्य सेक्टर में भी ले गया। 1991 में महिंद्रा ने एक बड़ी रेंज लॉन्च की। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माताओं के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ करार किए, लेकिन पहला गेम चेंजर 2000 में आया और ये था बोलेरो एसयूवी, और फिर 2002 में स्कॉर्पियो। बोलेरो के साथ और फिर स्कॉर्पियो डेवलप किया जो इंडिजीनियस था, और स्कॉर्पियो जो है सबसे फेमस यूवीज एसयूवीज बन गए, और ये एक फेमस एमयूवीज बने इस देश में, और वो लगातार डेवलप करते रहे। 2005 में कंपनी ने रेनॉल्ट के साथ पैसेंजर विकास के क्षेत्र में हाथ मिलाया। जब उन्होंने टाइप किया तो मैं फ्रांस गया था, वो टाइप को देखने के लिए, गाड़ी देखने के लिए मैं गया था। तो मुझे लगता है कि जो गलती उस दौरान की थी, वो गाड़ियाँ डाचिया से उन्होंने गाड़ियाँ ली, जो रेनो ने डस्टर भी डाचिया का था, वो एक रोमेनियन सब्सिडरी थी रेनो की, और लोगान वहाँ से आया, और वेरिटो है वो भी इंडियन मार्केट में। लोगान एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट था, लेकिन लोग जो हैं लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं, हालांकि डीजल इंजन अच्छा था, अच्छे फीचर्स भी थे, लेकिन सेगमेंट जो है आगे बढ़ चुका था। लोग फ्रेश कार्स और अच्छे दिखने वाले कार्स को देखते थे। 2008 में चाकन में एक नई प्लांट को स्थापित किया गया। उसी वर्ष महिंद्रा टू व्हीलर के कारोबार में भी उतरा। कंपनी ने काइनेटिक मोटर कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया और ताइवान की सैयांग एंड इंडस्ट्री के साथ अपने अपने कंपनी के स्कूटर को विकसित करने के लिए साझेदारी की, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिक पाया। महिंद्रा ने आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड जावा को भी लॉन्च किया और दो पहिया वाहन के क्षेत्र में भी पहचान बनाई है। इन्हीं के साथ साथ अन्य लोकप्रिय टू व्हीलर ब्रांड्स जैसे बीएसए और गेंजे का भी अधिग्रहण किया और पोर्जोट मोटरसाइकिल में 51% हिस्सा खरीदा। 2010 में रेवा इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिग्रहण के साथ ही इलेक्ट्रिक में भी महिंद्रा उतरी। मोटो जीपी में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय ऑटोमेकर बनी। महिंद्रा ने XUV 500 भी लॉन्च की, जो बाजार में काफी लोकप्रिय हो गई। सैनयोंग मोटर्स ने वो प्रीमियम नीडेड पुश दिया प्रीमियम एसयूवीज में, और जो दूसरा नेक्सन था वो प्रीमियम XUV, वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ compete करना था उसे, लेकिन compete नहीं कर पाया। और फिर बाद में उन्होंने नेक्सन का अगला महिंद्रा अल्टूरा के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। तो एक लर्निंग कर्व था
यूटिलिटेरियन व्हीकल मैन्युफैक्चरर से MUVs फिर SUVs। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ किया। 2014 में FIA फॉर्मूला ई चैंपियनशिप में प्रवेश करके महिंद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स में भी अपना नाम बना लिया। महिंद्रा के लिए 2015 में जो मास्टर स्ट्रोक था वो था इटालियन डिजाइन हाउस पिनिनफारिना का अधिग्रहण करना। इसके साथ ही महिंद्रा ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली रोड लीगल इलेक्ट्रिक कार बतिस्ता पेश की है। बतिस्ता एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है क्योंकि बतिस्ता पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। और साथ ही देखिए एक टेक्नोलॉजी है जो महिंद्रा जो है अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकता है। देखिए हर किसी को सुपर कार बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बड़े कार से जो सीखते हैं उसे लागू कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के उज्जवल भविष्य की एक झलक देता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.